तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं माई स्टडी बुक के अपने इस चैनल पर आपका। मेरा नाम है वीटू सर, ठीक है सर। और मैं अभी एक पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें मैं पहले 10 क्वेश्चन कवर कर चुका हूं आपने जो मंजुल त्यागी के। अब जो हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम इसकी बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक ऐसे 10-10 क्वेश्चन करते हुए हम वीडियो कवर करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्या होते रहें सर, क्लियर होते रहें। तो देखते रहिएगा आप वीडियो को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं माई स्टडी बुक चैनल, ठीक है। तो देखिए सर, यहाँ पर दिया गया है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर इज अपियर्ड टू बी 6। तो सम जो है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सम किस किस इवेंट में 6 आएगा। अगर हम बात करें, पहला इवेंट होगा हमारा 1-5 जहाँ पर 6 सम मिलेगा। दूसरा केस होगा सर हमारा, इसको क्या हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा केस होगा हमारा 2-4 जहाँ पर भी हमें सम 6 मिलेगा। तीसरा केस होगा हमारा 3-3 जहाँ पर हमें सम 6 मिलेगा। चौथा केस होगा हमारा 4-2 जहाँ पर हमें सम 6 मिलेगा। और पाँचवा केस होगा हमारा 5-1 जहाँ पर हमें सम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये गिवन केसेस हैं हमारे पास में, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो 4 कम से कम एक बार आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। और साथ साथ सम हमारा ऑलरेडी कितना है, 6 है। तो 4 बनाने के केस होंगे 1-4, इसके बाद होगा 2-4, फिर होगा 3-4, फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, सॉरी 4-3, 4-4, 4-5, यस, 4-6, 5-4 और 6-4। ये वो सभी केस होंगे सर जहाँ पर जो है हमारा सम सॉरी डाई पर एटलीस्ट एक बार 4 आएगा। और ये वो सारे केस होंगे जहाँ पर सम हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी देखना है। अगर मैं बात करूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा 2-4, आप देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा केस आ जाएगा हमारे पास में 4-2, ये रहा सर हमारे पास में 4-2। और कोई केस हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है, केस 2 है। अब फॉर्मूला ये होता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है सर। ये हमारे पास में केस होता है। यहाँ पर आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा सर हमारा 2/36, और पी बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/36। ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और 2/5 हमारा क्या बन जाएगा सर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए थे 1/5, 4/5, तीसरा ऑप्शन था हमारा सर 3/5, और चौथा ऑप्शन था हमारा यही जो आंसर है 2/5। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों, आप बस देखते रहिए और करते रहिए इन क्वेश्चंस को हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 6 डिस्टिंक्ट डॉल्स, यानी कि इसमें 6 डॉल्स हैं आपके पास में, 6 गुड़ियाएँ हैं जो कि अलग अलग रंग की हैं या अलग अलग ढंग की हैं। फ्रॉम द बॉक्स 3 डॉल्स आर रेंडमली सेलेक्टेड 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 बॉल निकाली गई हैं और वापस इसके अंदर डाल दी गई हैं, ठीक है सर, विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट बॉल। तीनों की तीनों डॉल क्या हो, हमारे डिस्टिंक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर। पहला ऑप्शन है हमारा 5/24, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12/25, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करने लग जाएं सर, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1/20, और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करने लग जाएं दैट इज़ 5/9, ठीक है सर। कितना है, 5/9। तो ध्यान से देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर है ना, फोकस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सर बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ पहली डॉल निकालने की, अगर मैंने फर्स्ट डॉल जो है 6 में से कोई एक डॉल ली, तो उसके सिलेक्शन के वेट 6C1/6C1 होगा। फिर दूसरी डॉल होगी 5C1, क्योंकि एक डॉल तो मैं निकाल चुका हूँ, डिवाइडेड बाय 6C1 है ना, इनटू कितना होगा 4C1 डिवाइडेड बाय 6C1, ठीक है सर। विद रिप्लेसमेंट है, लेकिन जो डॉल निकाली है वो डॉल नहीं आनी चाहिए, ये इसका केस है। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 6 × 6 × 6, 6 से 6 कट गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा सर, 2 तिया 6 आ जाएगा। हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 5/9। क्या 5/9 ऑप्शन में है, जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारे सवाल हैं। बस ये माई स्टडी बुक का आपके ऊपर प्यार है जो हमेशा लुटता रहता है, ठीक है। तो आप माई स्टडी बुक को क्या करें,
सब्सक्राइब रखें और कंटिन्यूसली देखते रहें वीडियोस को हमारी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है प्यारे बच्चों, कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स, 4 लेटर हैं हमारे पास में और 4 ही हमारे पास में एनवेलप्स हैं। क्या है सर? एनवेलप्स हैं हमारे पास में 4 लेटर हैं, 4 ही एनवेलप हैं। कह रहा है द 4 लेटर आर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द 4 एनवेलप, इन लेटर को इन एनवेलप के अंदर डाला जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप, यानी कि जिस एनवेलप में जो लेटर जाना चाहिए वही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लिया मैंने आपका लेटर किसी और के एनवेलप में डाल दिया, नहीं, जिस पते पर जो लेटर जाना है वो उसी एनवेलप में जाए। और ये केवल एक बार हो सकता है ऐसा, जब सारे लेटर सही एनवेलप के अंदर जाएंगे। तो इसके वे कितने होंगे सर? 1, और टोटल वेज कितने होंगे? फैक्टोरियल 4, यानी कि कितना जाएगा? 1/24। और ये होगा सर हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। 14 क्या है हमारा? अगर हम 14 की तरफ जाएं, कह रहा है ए और बी 2 इवेंट है, यहाँ पर दिया गया है पी ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। इसने कितनी दी है? 0.5। कितनी दी है? 0.5। और साथ ही साथ प्यारे बेटा इसने पी बी बार दिया है 0.8। तो यहाँ से आप पी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 0.2। 1 में से इसको माइनस कर देंगे। फाइन, अच्छा जी। और पी ए बाई बी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुका है उसकी वैल्यू है 0.4। तो सर ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये आपसे? ये पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। क्या पूछ रहा है सर? पी ए इंटरसेक्शन बी आखिरकार में कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है सर। चलिए एक सेकंड रुकिए ज़रा, मोबाइल को क्या हुआ? मोबाइल से कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ओके, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मोबाइल हिल गया थोड़ा सा, डिसबैलेंस। फाइन, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा आपको भी। ठीक है, चलिए सर, ओके गुड। तो ये कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है। पी ए बाई बी का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास में? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी दिया गया है 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी उसने पूछा है, अपॉन पी बी कितना निकल चुका है? 0.2। कितना निकल चुका है? 0.2। तो सर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी 4 दूनी 8, 0.08 आंसर। यानी कि ये एक्स्ट्रा ऐसे ही दे दिया था उसने, शायद उसके मन में कोई खेल करना हो आपके साथ कि मैं तो कुछ खेलना चाहता हूँ और फालतू में आपको परेशान भी करना चाहता हूँ। तो ये परेशान करने के लिए एक्स्ट्रा टर्म दिया था सर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, हमें कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कह रहा है अ कॉइन, इफ़ अ कॉइन बी टॉस्ड n टाइम्स, एक सिक्के को n टाइम्स टॉस किया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड कम्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/2 की पावर n, तीसरा ऑप्शन है सर हमारे पास में 1/2 की पावर n माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है नन। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैड कम्स ऑड टाइम्स। हैड कितनी बार आए? ऑड टाइम। ऑड टाइम का मतलब है कि यानी कि एक बार हेड आए। तो आप एक काम करो, उसने कहा n टाइम फेंका है ना, तो आप एक काम करो, मान लो n को 3 मान लो, आप मान लो कि 3 बार सिक्के को फेंका गया है। तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेंगे? हैड हैड हैड, हैड हैड टेल, हैड टेल हैड, और हैड टेल टेल। फिर क्या लिखेंगे? टेल हैड हैड, टेल हैड टेल, टेल टेल हैड, एंड टेल टेल टेल। तो टोटल केस कितने हो गए सर आपके पास में? 8। अब 8 में से वो केस देखिए जरा जहाँ पर हैड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा हो। एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, 2 हो गए, एक यहाँ पर आ रहा है ऑड टाइम्स, और एक यहाँ पर आ रहा है। ऑड का मतलब है ये 3 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 बार हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 1 बार हेड आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 बार हेड आ रहा है। तो केस कितने हो गए? 1 2 3 4। टोटल केस कितने हैं? 8। 4/8 का मतलब 1/2। कौन से ऑप्शन में दिया गया सर? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन तो यूँ हो जाते हैं साहब, बस आप करने वाले चाहिए, आप करने वाले चाहिए। क्वेश्चन तो हवाओं में हो जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं।
हम किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रोबेबिलिटी के कुछ खास और मंजिल त्यागी के क्वेश्चन हैं जिनको आप देखिए और आप सीखेंगे काफ़ी कुछ यहाँ तक, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक वीडियो के व्यूज़, हमारे हर वीडियो के व्यूज़ मतलब 1K प्लस अगर आप करा देते हैं, 1K प्लस की बात कर रहे हैं सर हम, तो हम आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देंगे जिसमें ब्रेक नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। मतलब अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो इसमें करीबन कितने क्वेश्चन हैं सर, 50 क्वेश्चन है। तो आपको 50 के 50 क्वेश्चन की सिंगल वीडियो मिलेगी यहाँ पर। लेकिन शर्त यह है कि प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे वही बात है, साढ़े भी तो अड्डी उतनी ही केयर करेंगे। तो देखिए साहब, सवाल नंबर आता है 16, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयरिंग थ्रोइंग 3 डाइस साइमल्टेनियसली, 3 डाइस को फेंका गया है सर। क्या किया गया है? 3 डाइस को फेंका गया है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयरिंग, सेम नंबर है, 3 डाइस को जब फेंकेंगे तो ऐसे आएगा 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। यही केस होता है जब सेम नंबर आता है। 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6। और तो कोई केस हो नहीं सकता ना सर। 6 केस होंगे, और जब 3 डाई को फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 टोटल केस होंगे, यानी कि 1/6 की पावर 2 और 1/6 की पावर 2 मतलब 1/36। और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 भी हम चुटकियों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए 17 में कह रहा है 3 डाइज आर थ्रोन, फिर से 3 डाइज को फेंका गया, यही वाला केस है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। सेम क्वेश्चन सर, बस थ्योरी चेंज करिए, आंसर कितना होगा? 1/36 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन भी अगर देखने हैं आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर एक खींच के इसका फोटो भेज दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं ऑप्शन भी टिक करके भेज दूंगा, ठीक है सर। ऑप्शन वैसे आप देख लीजिए, ऑप्शन मैं यहाँ पर सॉल्व करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 1/4, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है सर? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। कितना दिया गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन 3, मतलब √NPQ की वैल्यू कितनी है सर? 3 है। तो बोल देंगे NPQ कितना हो जाएगा? 9, ठीक है सर। P कितना है? 1/4, तो ऑटोमेटिकली Q आएगा 1 - 1/4, यानी कि 3/4, ये Q आ जाएगा सर। पूछा क्या गया है? देन इट्स मीन, मीन की वैल्यू पूछी गई है सर। किसकी वैल्यू पूछी गई है? मीन। मीन क्या होता है आपको पता है? NP होता है मीन, यानी कि आपको N चाहिए, P चाहिए। P तो आपको मिल चुका है, N नहीं मिला तो N यहाँ से मिलेगा। P की वैल्यू कितनी है? 1/4। Q की वैल्यू कितनी है? 3/4, एंड दैट इज इक्वल टू 9। ये कट जाएगा सर, 3 3 9, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 4 4 16 32, 16 3 48। कितना आ गया? 48। तो मीन कितना आ जाएगा सर? NP, N का वैल्यू कितना है? 48, P का वैल्यू कितना है? 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। तो मीन कितना आ गया सर इसका? 12। और ये रहा हमारा क्या सर? 12 ही हमारा क्या रहा सर? आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एक बैग है, कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 4 वाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल। एक बैग है, ये एक झोला है आपके पास में। इस झोले के अंदर क्या क्या अवेलेबल है आपके पास में? 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है सर। फिर क्या दिया गया है? 4 वाइट बॉल हैं आपके पास में, ठीक है, और 3 रेड बॉल हैं। कह रहा है इफ अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रेंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक और अ रेड। या तो वो ब्लैक हो या तो वो रेड हो। अब ऑप्शन देखिए, पहला है 1/3, दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे 1/4, तीसरा ऑप्शन है 5/12 और चौथा ऑप्शन है 2/3। कितना सर? 2/3। तो देखिए वो कह रहा है कि एक बॉल जो निकाली जाएगी या तो वो ब्लैक हो या तो वो रेड हो। ईदर जैसा शब्द नहीं जुड़ा है। अगर लिखा रहता ईदर और, अगर कहता ईदर और तो बात अलग थी। उसने कहा ब्लैक और रेड, ये बोला गया है। तो ब्लैक के निकालने की कितनी होगी? 5C1 एक बॉल, और रेड की कितनी होगी? 3C1 एक बॉल। दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय कितना? 5 और 4 9 और 3 12C1। ये कितना हो जाएगा? 5 + 3/12, यानी कि 8/12। 4 दूनी 8 और 4 3 कितना? 12, 2/3 और 2/3 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारे सवाल। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। माय स्टडी बुक मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। आप कहेंगे सर बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है? कॉपीराइट से बचने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कॉपीराइट से बचने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। हालांकि मेरा लोगो साथ साथ चलता है फिर भी लेकिन लिखना पड़ता है। कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडे इन अ लीप ईयर। किसी लीप ईयर में 53 संडे या फिर 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और पहला ऑप्शन है 2/7, दूसरा ऑप्शन है 3/7, तीसरा ऑप्शन है 4/7 और चौथा ऑप्शन है 5/7। अब मैंने आपको बताया लीप ईयर में किसी भी दिन की होने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/7। कितनी होती है? मान लिया अगर मैं बात करूँ 53 संडे की होने की प्रोबेबिलिटी, तो 52 संडे तो हो जाते हैं, 53वां संडे होने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/7। इसी तरह 53वां मंडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया? 4/7। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप इनके सैम्पल स्पेस बनाएंगे, एक आएगा संडे मंडे, एक आएगा मंडे ट्यूसडे, एक आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, एक आएगा वेडनेसडे थर्सडे, एक आएगा थर्सडे फ्राइडे, एक आएगा फ्राइडे सैटरडे, एक आएगा सैटरडे संडे। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा, एक तो ये रहा आपके पास में संडे मंडे, एक रहा यहाँ पर भी, एक मंडे यहाँ पर है, एक मंडे यहाँ पर है, और एक संडे यहाँ पर है, और एक संडे यहाँ पर है। तो 2 संडे यहाँ पर मिल गए और 2 मंडे यहाँ पर मिल गए। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 3 केस हैं, लेकिन ये केस को हम 2 बार गिन चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी गिन चुके और इस वाले के इसमें मंडे जो है यहाँ पर गिन चुके। तो ये टर्म संडे मंडे वाला जो कॉमन है इसको एक्स्ट्रा गिन चुके, तो उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3/7। और 3/7 जो ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला टर्म आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा कि भी आप 4/7 लिख दो, ठीक है। तो बस मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोज़ के साथ में, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, ताकि आप हर चीज़ को एंजॉय करें और मैथ्स को सीखते रहें कंटिन्यूसली। तो मैथ्स से अब डरना नहीं है, मैथ्स को अब डराना है, ठीक है। हमें भी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, माँ बाप के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने मित्रों के लिए, सबके लिए कुछ कर जाना है। लेकिन उससे पहले देश को अपने और आगे लेके जाना है। इसी के साथ अपनी भाषा को, अपनी वाणी को और अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।